welcome to my YouTube vlog again. So how are you all? Hope so all are good. So friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक म्यूजिशियन के दिन की शुरुआत कैसे होती है। मैं अपने दिन की शुरुआत को कैसे करूँगी, रियाज करके करूँगी या फिर कैसे करूँगी, तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो चीज़। सो गाइस चलते हैं और फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी को एक खूबसूरत सुबह के साथ। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपनी बालकनी में आती हूँ और मेरे बालकनी में बाहर आते ही ये मुझे हरे भरे सुनहरे हरे कलर के बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं और ये मुझे देखना बेहद पसंद है। मतलब बचपन से ही मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद रही है और इनफैक्ट आज भी। सो दिस इज माय बालकनी व्यू। नीम का पेड़ जो कि आपको 100% ऑक्सीजन देता है। फ्रेंड्स, आई लव मॉर्निंग। सुबह सुबह उठना मुझे बहुत पसंद है। मुझे सुबह देखना बहुत पसंद है और मैं वैसे भी सुबह सुबह पैदा हुई हूँ, तो इस वजह से भी। और जब एग्ज़ाम्स आते थे तो अर्ली मॉर्निंग मॉम मुझे उठा देती थी पढ़ने के लिए। यू गाइज डोंट नो, 4 o'clock वो मुझे उठा देती थी। और मैं एक्चुअली पढ़ाई में अच्छी थी बट मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। पढ़ने से ज़्यादा फोकस मेरा खेलने पे होता था। एंड मेरी पिटाई इतनी हुई है इस पढ़ाई को लेके, इस पढ़ाई के चक्कर में। और सबसे गंदा तो ये एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को लेके मतलब गाइस, एग्ज़ाम जब आने वाले होते थे ना, तो मेरे से ज़्यादा गाइस किसे टेंशन होती थी? मेरी मातेश्री को। वो आज भी कहती हैं इनफैक्ट सबके सामने कि इस लड़की का एग्ज़ाम होता था कि लगता था कि मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। मुझे पूरी पढ़ाई करनी पड़ती थी इस लड़की को पढ़ाने के चक्कर में। तो मैं कहती हूँ तो मम्मी अच्छी बात है ना यार, इसी बहाने आप फिर से पढ़ लिए। सो फनी थिंग्स, मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी और वो धीरे धीरे करके कम हुआ। एंड म्यूज़िक का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, मेडिटेशन का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है कि जिससे मैं बहुत पोलाइट हो गई। मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया म्यूज़िक के थ्रू। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हुआ है क्योंकि जब मैंने अपना 10th क्लास पास आउट किया था, उसके बाद जो फ्रेंड्स जो 2 months का गैप मिलता है, मुझे बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता था गाइस। तो मैं क्या करती थी कि इधर उधर फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी घूम के अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए फिर मैंने प्लान किया कि मैं क्यों ना कुछ सीख लूँ। तो मैंने सोचा कि चलो गिटार सीखते हैं। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। योगी जी के शहर से हैं हम। और मैंने फिर स्टार्ट किया कि गिटार क्लासेस मैं कहाँ सीख सकती हूँ। तो कि उस टाइम मैं 15 years बैक की बात अगर करूँ तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था म्यूज़िक और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एक टीचर को ढूंढने में, एक गुरु को ढूंढने के लिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मुझे स्टार्टिंग में मैं कहूँगी कि मेरा लक इसमें अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि एक सच्चा गुरु, एक अच्छा टीचर जिससे आपकी एक स्टूडेंट और टीचर वाली जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के टाइम में मैं देखती हूँ जब मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स लोग के साथ, तो मैं ना बहुत मन से सिखाती हूँ और दिल से सिखाती हूँ। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है बुक्स और जो टीचर्स ने सिखाया है उन सबसे हट के मैं सोचती हूँ कि जो आप अपना लाइव जो आपने सीखा है, तजुर्बा जिसे कहते हैं, अगर आप वो यूज़ करके आप बच्चों को सिखाओगे ना तो वो रियल लगेगा एंड वो बच्चों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ टेक्निक्स अपने क्लास में। एंड येस, ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है और स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशनशिप है जो आपका बना है आपके स्टूडेंट्स के साथ, दैट्स कॉल्ड रियल रिलेशन, दैट्स कॉल्ड रियल बॉन्डिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने स्टूडियो में और सुबह सुबह जब मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ
तो मैं अपने रियाज से करती हूँ। अपने स्टूडियो में आके मैं तानपुरा ऑन करके और हारमोनियम पे मैं अपना खरज का रियाज स्टार्ट करती हूँ। और मैंने जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था खरज का रियाज कैसे करें, खरज क्या होता है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि व्हाट इज खरज और खरज का रियाज हम सिंगर्स क्यों करते हैं और खरज के क्या बेनिफिट्स हैं, उसको करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना तानपुरा ऑन कर लेती हूँ। ये एक तानपुरा ये मैंने YouTube पे चलाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अपने फोन में एक तानपुरा का ऐप है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको खरज के बारे में पहले बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि खरज होता क्या है। तो खरज का जो रियाज होता है वो हम लोग जो हम सा हमारा होता है, सा से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हो, सपोज आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आज आपका फर्स्ट डे हुआ एंड जो ये सा है, हमें इसे सा का उच्चारण नहीं करना है, हमें इसे आकार के रूप में उच्चारण करना है। आ का प्रोनाउंस करके हम इसे स्टार्ट करेंगे और सिर्फ आ के ही फॉर्मेट में आपको इसे गाना है, मतलब आकार के रूप में ही आप इसे गा सकते हो। सरगम के रूप में हम खरज का रियाज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आकार का आप उच्चारण करोगे और सा से स्टार्ट करोगे, तो सा को ही आपको फ्रेंड्स 45 डेज तक आपको सिर्फ और सिर्फ सा का करना है। और ये आप एटलीस्ट 40 मिनट से लेके 1 आवर तक का ड्यूरेशन रखो कि आपको 40, 45 या 1 आवर अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो कम से कम आप 1 घंटा करो, जहां तक मैं रेकमेंड करूंगी। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आप 40 मिनट्स या 45 मिनट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग कि जो ये खरज का रियाज होता है ये किसी भी टाइम हम नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी टाइम नहीं करना होता है। सुबह जो होती है, जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, तो उसके पहले इस एक्सरसाइज को किया जाता है। और जो बड़े बड़े दिग्गज उस्ताद लोग हुआ करते थे और जो बड़े बड़े सिंगर्स लोग हैं, ये खरज का रियाज करके वो अपने दिन की शुरुआत करते थे। और उसके बाद आप अपना नॉर्मल रियाज कर सकते हो, जो भी आपके नॉर्मल प्रैक्टिस है, आपके राग हैं, आपके जो भी सॉन्ग्स वगैरह हैं, आप उसके बाद जो है उसको गा सकते हो। लेकिन खरज के लिए तो यही रूल है जो मैंने अपने गुरु से सीखा है और मेरे गुरु जी ने मुझे यही तरीका बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और तरीका है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे कि मैं भी उसका यूज करूं, मैं भी उसका बेनिफिट उठा सकूं। फिलहाल के लिए जो मुझे तरीका पता है, जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ और वो मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाती हूँ। तो ठीक है, चलिए अब अपना तानपुरा ऑन कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस आपको पहले लेना है और जब इनहेल आप कर रहे हो तो उस सांस को आप रोक के रखोगे और उसके बाद आप आ का उच्चारण करोगे। तो सेम जैसे कि हमने आकार में जब हमने स्टार्ट किया तो आप उसको रोक के रखोगे, आप उसको गाते रहोगे आकार के फॉर्मेट में और तब तक गाओगे जब तक आपकी सांस टूटने ना लगे। और जैसे ही आपको फील हो जाए, ये रियलाइज हो जाए कि अब आपकी सांस टूटने वाली है, तो आप सडनली वहीं पे स्टॉप कर दोगे। आप उसको आगे स्ट्रेच नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो स्ट्रेन पड़ने लगता है गले पे। और जो साउंड होती है, जो आकार का उच्चारण है, जो उसका वाइब्रेशन है, वो अगर आपने इतने स्पेस से स्टार्ट किया है, आपने एक वॉल्यूम से स्टार्ट किया है, उसी वॉल्यूम में हमें उसे मेंटेन करके रखना है टिल द एंड, जहां पे आपका टेल एंड हो रहा है, जहां पे हमारी सांस टूट रही है। ये नहीं कि आपने इतने वॉल्यूम से स्टार्ट किया, आपने इतने लेवल ऑफ साउंड से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद बीच में आपने कम कर दिया, फिर आपने पावर लगा दी, एनर्जी लगा दिया, आपने ज्यादा कर दिया और फिर उसके बाद टेल पूरा आपने खत्म कर दिया। ये चीज हमें नहीं करना है। ये मैंने आपको ऑडियो के फॉर्मेट में समझाया है। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि आपको कैसे नहीं करना है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले। ये चीज हमें नहीं करनी है कि आपने
पूरे फुल पावर से स्टार्ट किया, बीच में फिर कम किया, फिर आपने ज़्यादा किया, फिर आपने सडनली उसे स्टॉप कर दिया। ये चीज़ हमें नहीं करना है। हम पहले इनहेल करेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, जब तक आपकी सांस टूट ना जाए तब तक आप उसको सस्टेन करते रहना है। एंड अगर इफ पॉसिबल आपके पास फोन है या आपके पास आपकी रिस्ट वॉच है या आपकी वॉल वॉच है, तो आप उसमें देख सकते हो क्लॉक में कि कितने सेकंड तक आपकी जो ये रेंज है वो कितने सेकंड तक जारी है स्टार्टिंग में। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 18 सेकंड्स हो सकते हैं, 20 सेकंड हो सकता है। वो डे बाय डे जब आप इसे करने लगोगे, 45 डेज तक का मैंने आपको बताया है कि आप सा का करोगे। 45 डेज जो है फ्रेंड्स, वो एक रूल है। अगर आप बीच में गैप हो जाता है, किसी भी रीजन से गैप हो जाता है, तो अगर सपोज आपने 10 डेज कंटिन्यूअसली कर लिया, 11th डे आपने मिस कर दिया, एनी हाउ कोई भी रीजन हो सकता है, तो जब आप 12th डे जब आप फिर से स्टार्ट करोगे तो वो फर्स्ट डे काउंट होगा, ना कि वो 12th डे। क्यों? क्योंकि हमने 11th डे मिस कर दिया। आफ्टर 10 डेज आपने 11वां जो दिन है वो आपने मिस कर दिया, फिर तो हमारा जो 12वां दिन है वो फर्स्ट डे काउंट होगा। फिर वहां से हम 45 डेज तक स्टार्ट करेंगे। खरज का यही रूल है। जब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया तो मैंने कहा सर अगर 39 डेज अगर हो गया और मैंने बाय मिस्टेक अगर मैं भूल गई या किसी रीजन से, तो कहते फिर से 1 डे बेटा, फिर से वो आपका पहला दिन आ जाएगा। मैं डर गई। मैंने कहा कि मैं कैलेंडर में मार्क करूंगी प्रॉपर और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं पहले प्रे करके मैंने स्टार्ट किया था खरज, और 45 डेज तक फ्रेंड्स मैंने किया, किसी तरह से मैंने उस चीज को पूरा किया। और फ्रेंड्स इसी तरह फिर आप जब सा का 45 डेज तक कर लोगे, फिर आपको मंत्र सप्तक के ही स्वरों का हम लोग आकार में रियाज करते हैं। खरज का मतलब यही होता है कि हम लोअर ऑक्टेव के नोट्स को प्रैक्टिस करेंगे मॉर्निंग में आकार के रूप में। फिर हम नी पे आ जाएंगे। 40 डेज फिर आप करो नी पे, फिर सारे स्वरों को आप धीरे धीरे जो है नी, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा धा, फिर उसके बाद पा, देन मा, देन गा, देन रे। ठीक है, इस तरह आप सारे स्वरों को 40 डेज के सेगमेंट में आप डिवाइड कर लोगे। और सबके साथ एक ही रूल होगा कि आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है, सो दैट जब आप स्टार्ट करो तो आप ये ध्यान रखो कि आपका वो ब्रेक ना हो जाए जो भी आपने स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो उससे आपका ही लॉस है। लॉस क्या मतलब, फिर से वो फर्स्ट डे से काउंट हो जाएगा। किया तो है ही आपने, गले की एक्सरसाइज तो हुई है। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं इसका बेनिफिट बताना चाहूंगी कि अगर आपने ये कर लिया ना, और ये आपको कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि आपने अगर एक बार कर लिया तो फिर इसके बाद बस अब आपका गला कभी खराब ही नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है। आप अगर इसको कंटिन्यू करते हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बिलीव करो मेरा, आपका गला सच में कभी नहीं खराब होगा, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं खराब होगा। किसी से भी पूछ लो, आप जितना मर्जी गूगल कर लो, जितनी चाहे मर्जी बुक पढ़ लो। मेरे गुरुजी ने जब मुझे ये चीज बताई थी तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और उनकी आवाज में जो मिठास है ना, जब वो गाते हैं और जब उसे आप सुनने लगो ना, तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि वो आवाज बंद हो, आपके कानों को लत लग जाएगी। मुझे तो अपने गुरु की आवाज अभी भी सुनाई देने लग गई है। अगर मैं आपके बारे में आपसे उनके बारे में जिक्र भी कर रही हूँ ना, तो मुझे उनकी आवाज सुनाई देने लगी। लाइक इतनी प्यारी, इतनी सूदिंग वॉइस जो है मैंने नहीं सुनी थी उस टाइम जब मैं उनसे सीखती थी। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स में यही बता रही थी कि आप लोग अगर इसे करोगे तो आपका गला कभी खराब नहीं होगा। आप ठंडी चीजें भी खा सकते हो, आप आइसक्रीम भी खा सकते हो, आप अचार भी खा सकते हो, जो मर्जी वो खाओ, गला कभी खराब नहीं होगा। और अगर आपको लाइफ टाइम तक ये चीजें खानी है, आपको पसंद है ये सारी चीजें, तो आप खा सकते हो। प्लस आपको जो है बदले में अपने गले के लिए क्या करना होगा, हमें ये रियाज बंद नहीं करना है। अगर आपको वो चीज ताउम्र खाते रहना है तो ताउम्र रियाज भी करना पड़ेगा खरज का। बाकी जो आप पर्सनल प्रैक्टिस अपना करते हो, पर्सनल रियाज करते हो, इवनिंग में आप मिडिल ऑक्टेव पे सुरों का रियाज करते हो, हायर ऑक्टेव पे आप सुरों का रियाज करते हो, वो आपको तो करते ही रहना है, 1 घंटे 2 घंटे जितना मर्जी आपको टाइम मिले। लेकिन खरज का रियाज स्टॉप नहीं करना है। अगर आपने ये रूटीन बना ली तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आप एक बहुत ही बेहतर सिंगर बन सकते हो। मेरा तो बीच में ब्रेक हो जाता है, फिर स्टार्ट करती हूँ, फिर ब्रेक हो जाता है। तो आप कोशिश करना कि आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो करते हैं एक बारी और मंत्र सप्तक के सुरों का रियाज।
ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे आपका कितना सेकंड तक आपकी सांस आप अपने स्टेबल कर पा रहे हो, सेकंड डे में आप कितनी देर तक रोक पा रहे हो। तो फ्रेंड्स ये 20, 25, 30 फिर आपका और बढ़ेगा, 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा, 1 मिनट होगा। 1 मिनट से ज्यादा भी एक्सटेंड हो चुका है लोगों का, मैंने भी किया है रीच वहां तक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितने दिन में फर्स्ट टाइम कितना हुआ था, और कोई झूठ नहीं बोलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट डे आपका कितना हुआ साफ साफ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। सेकंड डे आपका कितना हुआ, कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, और खरस से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी अगर हो रही है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।